साल बाद चुनाव में बीजेपी के अच्छे दिन आए। असम में बीजेपी गठबंधन को मिला स्पष्ट बहुमत। पहली बार उत्तर पूर्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन, जबकि केरल में पहली बार खाता खुला। चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए चौतरफा झटका। असम और केरल में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठजोड़ को भी जनता ने नकारा। असम में केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का बीजेपी का दांव सही बैठा। सोनोवाल के युवा नेतृत्व में बीजेपी 15 साल पुरानी तरुण गोगोई सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही। असम में सत्ता विरोधी लहर, पार्टी में फूट और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन न हो पाना कांग्रेस की हार की बड़ी वजह रही। असम में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका जनता ने जोरदार समर्थन किया। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने का जश्न दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर मनाया गया। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्र के कई मंत्री इस मौके पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता ने बीजेपी के विकास के एजेंडे पर मोहर लगाई है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का शानदार स्वागत। अमित शाह बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2 कदम और बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट कांग्रेस को हराकर धमाकेदार वापसी की। 27 मई को लेंगी सीएम पद की शपथ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 2011 के विधानसभा चुनाव में 184 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ममता ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बड़े बड़े चुनावी पंडितों को चौंका दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के मुद्दे हुए फेल। जनता ने शारदा घोटाला, नारद स्टिंग, कोलकाता पुल हादसे से जुड़े आरोपों को नकारा। वामपंथ के गढ़ पश्चिम बंगाल में लोगों ने लेफ्ट को फिर नकारा। लेफ्ट से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने खुलकर दिया ममता बनर्जी का साथ। 70 सीटों पर अल्पसंख्यक वोटों का पड़ा सीधा असर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं आई थीं। ममता बनर्जी ने साधा कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने लेफ्ट से गठबंधन करके सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। ममता ने ये भी कहा कि जो कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ थी, वो बंगाल में साथ लड़ रहे थे। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। हम बहुत छोटा आदमी है, हम थोड़ा से काम पसंद करते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत दिन काम करके आए, तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं। बंगाल को काम करने, लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए। कांग्रेस को पूरा एक अलायंस का फ्यूचर नष्ट कर दिया है। ये इलेक्शन में सीपीएम का साथ मिलकर पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जयललिता ने तमिलनाडु की जनता को दिया ऐतिहासिक जीत का श्रेय। बोली, डीएमके के झूठे प्रचार और करुणानिधि के परिवारवाद को लोगों ने नकारा। जयललिता ने तमिलनाडु की जनता को दिया ऐतिहासिक जीत का श्रेय। बोली, डीएमके के झूठे प्रचार और करुणानिधि के परिवारवाद को लोगों ने नकारा। तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जयललिता अकेले ही इन दोनों पार्टियों पर भारी पड़ी। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में AIADMK को करीब 20 सीटें कम मिली हैं।
डीएमके की पारिवारिक कलह ने जयललिता की जीत में निभाई बड़ी भूमिका। खराब स्वास्थ्य की वजह से करुणानिधि ने स्टालिन को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया था, जिससे करुणानिधि के बड़े बेटे अलागिरी नाराज थे। पीएम मोदी ने फोन पर दी जयललिता और ममता बनर्जी को जीत की बधाई। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की। केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ गठबंधन को पूर्ण बहुमत। कांग्रेस गठबंधन को जनता ने दिखाया बाहर का रास्ता। केरल में लेफ्ट गठबंधन ने उमन चांडी सरकार के भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसका जनता ने समर्थन किया। इसके अलावा पूर्व सीएम अच्युतानंद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का लेफ्ट का दांव भी सही बैठा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार किया। कहा, जनता के दिलों को जीतने तक कड़ी मेहनत करता रहूंगा। सभी जीतने वाले दलों को जीत की बधाई। 4 राज्यों में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से राहत की खबर। पुदुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन ने 30 में से 17 सीट जीतकर हासिल किया बहुमत। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमटी। पुदुचेरी के मौजूदा सीएम एन रंगास्वामी चौथी बार सीएम नहीं बनने पाए। रंगास्वामी पहली बार 2001 में सीएम बने थे, दूसरी बार 2006 में भी जनता ने उन्हें चुना, तीसरी बार साल 2011 में भी सत्ता हथियाने में सफल रहे, मगर इस बार की बाजी से वो चूक गए। 5 राज्यों के नतीजों पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, असम की जीत पर ना इतराए बीजेपी। विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की।